युवाओं में छाया मोदी क्रेज। देश के युवा कहे दिल से 2024 में मोदी जी फिर से। एनसीसी अंडर ऑफिसर अंकिता द्विवेदी ने 26 जनवरी के मौके पर कहा 2024 में आएंगे तो मोदी ही। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। देखिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो कि एनसीसी से हैं। हम इनके बारे में जानेंगे और बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, आई एम अंडर ऑफिसर, एनसीसी अंडर ऑफिसर हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया था और इसको पुनर्गठन किया था। मतलब कि जो संविधान में जो नियम रखे गए थे उनका प्रतिपालन करना जो सरकार के लिए यही हमेशा दिखाता है कि जो संविधान हम लोगों के लिए दिए गए हैं, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया था और उसको 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। इस दिन से ये पूरा संविधान हमेशा चलेगा। और संविधान तैयार कब हुआ था? तैयार हुआ था 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को। देखिए, दीपक अंकित द्विवेदी जी जो है बड़े ही दिलचस्प शख्स में लगे हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे और थोड़ी सी और जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, जो आने वाले 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, किस दिशा में चुनाव जा रहा है ये? जी, राम मंदिर का जो मुद्दा था ये सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा माना गया है। इसी मुद्दे से जो हमारे मतलब कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आपको रोके एक सवाल, क्या ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी इसको और चुनाव को लेकर कोई समीकरण है आपस में? जी, समीकरण बन गया। जैसे कि समीकरण ये है कि अभी तक चलता आ रहा था कि राम मंदिर का इतना मतलब कि रुका हुआ था। जब से मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार का एक अहम मुद्दा था राम मंदिर, कि हर बार चुनाव में एक ना कोई मुद्दा सटीक मिल जाता है जिससे कि सरकार ऊपर उठ जाती है। अब यही मुद्दा ये हुआ कि जब राम मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा पता चल गया कि यहाँ 22 जनवरी को निर्धारित किया गया, उसी टाइम से बिल्कुल मोदी जी का मतलब एक लहर सी, जय श्री राम के नारे से पूरी लहर उड़ गई। अच्छा, कई एक चीजें ऐसी भी सामने निकल के आ रही है जहाँ ये बोला जा रहा है कि प्रभु श्री राम दुनिया को लाए बनाया है, या दुनिया में लोग जो है उन्होंने वो श्री राम। नहीं, वो तो सब ऊपर वाले की देन है। जो भी मतलब कि देखिए, हम लोग करते वो हैं जो हम लोग सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला सोचता है। ये बात आपकी सही है। हाँ, लेकिन कहने में आजकल आप जैसे माहौल देखते हैं कि जो हम उनको लाएंगे जो राम को लाई है। हाँ, यानी कि प्रभु श्री राम को भैया दुनिया को जिन्होंने बना दिया, हाँ, उनको कौन कैसे ला सकता है? ये तो केवल एक कहने में मतलब कि एक बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, गाना बना दिया, वायरल कर दिया, लेकिन याद दिलाया। क्या नाम है आपका? अंकिता द्विवेदी। उन्होंने राम को याद दिलाया। मतलब राम तो पहले से ही थे। जो मोदी जी की सरकार आई उन्होंने हम लोग को राम से मिलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की भक्ति खत्म होती जा रही थी। दिन ब दिन सब लोग भक्ति मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो तब से सब लोग गवर्नमेंट में जय श्री राम के नारे बस उसी वजह से लग रहे हैं। हम लोग मतलब राम को लाने का मतलब वो नहीं है कि जो राम को लाए। राम तो पहले से ही थे, लेकिन कहीं ना किसी के मन में नहीं थे कि राम हम लोग इतना ज्यादा नहीं मानते थे। मतलब मानते थे लेकिन उस जैसे सब लोग बोलते थे ना, उस पथ पे नहीं चलते थे। लेकिन जब से हम लोग के पास ये प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से सब लोग उस मार्ग पे भी चलने लगे। दुनिया राममय हो गई है। अच्छा, देखिए, जैसा कि देश के अंदर माहौल है तभी आपसी भाईचारे से रहते हैं देश में, कि जब जहाँ 4 लोग आपसी प्यार मोहब्बत वाले होते हैं वहाँ जाहिर सी बात है 2 लोग तोड़ने वाले भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे लोगों के प्यार मोहब्बत की जैसे हम चीजें चलती है, उनमें कुछ लोग ऐसे भी उपद्रवी हो जाते हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं। हाँ? तो ऐसा कुछ जैसे कि आपने देखा था प्राण प्रतिष्ठा में मुंबई मीरा रोड में हुआ, इसको आप कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत मानते हैं? देखिए, सबके नजरिए देखने का मतलब कि सबकी आंखें होती हैं, सबका चश्मा एक नहीं होता है, चश्मे का नंबर सबका अलग अलग होता है। तो किसी को अच्छाइयाँ दिखती हैं, किसी को बुराइयां दिखती हैं, और अच्छाइयाँ बुराइयां ही दिखती हैं। जब अगर आप मेरे मन में बुरा सोचते ही हो तो वो लगेगा कि हाँ, ये मोदी सरकार ने कराया होगा, ये उन्होंने कराया होगा, वो उन्होंने। देखिए, सबसे बेस्ट है मोदी सरकार। इस बार फिर 2024 में वही आएगी, फिर कोई ना कोई अच्छा मुद्दा मिलेगा। अभी हाल ही में बहुत कोई ज्यादा समय नहीं बचा चुनाव को लेकर, 2024 में चुनाव है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस दिशा में किस पार्टी की लहर है और किस पार्टी से आप लोगों को उम्मीदें ज्यादा है? देखिए, हमें फाइनल है भाजपा, मोदी। देखिए, बहुत अच्छी बात, यहाँ के युवा जागरूक युवा जिन्होंने अपना पक्ष रखा और साफ तौर पर कहा संभावना नहीं, कुछ नहीं, आना है तो बस आना है। फाइनल है तो आ गए हैं वो 22 के बाद तो वो भी कंफर्म हो गया है। 22 तारीख से है वो। देखिए, हमारे भाई भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी बात करें। भाई जरा, ये क्या नाम भी है आपका?
हमारा नाम विजय सिंह। तो क्या कहते हैं अमित भाई 2024 के चुनाव को लेकर, क्या नतीजा आने की संभावना है? नतीजा तो वो पक्का ही हो गया, क्लियर घोषणा हो गई? हाँ 22 तारीख को अच्छा, जैसे कि एक सवाल होता है, जैसे नौकरी को लेकर लोगों में एक अफरा तफरी रहती है कि कारोबार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, है, ऐसा कहते हैं। कारोबार अभी भी है, जिनके अंदर टैलेंट है उनके लिए अभी भी है, और जिनको कुछ किस तरह से, जैसे कि कुछ एक जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी जाहिर सी बात है। सीधे जाहिर सी सीधी बात सी है। बात। जनसंख्या को रोकने के लिए कोई ऐसी आपके दिमाग में आइडिया है कि हाँ इस तरह से जनसंख्या नहीं, बढ़ रही है? सरकार ने लगाया है कि मतलब 2 बच्चों से ज्यादा करना कानूनन अपना, मतलब कि एक तरह से आप किसी इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब, मतलब कहीं ना कहीं इसमें से रोक है। यानी कि लेकिन- 2 पार हाहाकार। हाँ बस यही, हम 2 हमारे 2। हमारे दो, बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ ये है हमारे उभरते हुए युवा, कहते हैं कि देश हमारा उन्नति कैसे करेगा, देश हमारे ऐसे युवाओं से उन्नति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमसे बातचीत करी, हमें हमारी जानकारी बढ़ाई, हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच।